मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं शीर्षे च मंदाकिनी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् माया यस्य ऋणाद्धि विश्वमखिलं तस्मै नमः शम्भवे। जम्बूवत् जलबिम्बवत् जलजवत् जम्बालवत् जालवत् यद्वक्त्रमानससरः प्रतिलब्धजन्म भाष्यारविन्दमकरन्द रसं पिबन्ति प्रत्यासमुन्मुखविनीतविनेयभृङ्गा तान् भाष्यवित्तकगुरोन् प्रणमामि मूर्ध्ना। तान् भाष्यवित्तकगुरोन् प्रणमामि मूर्ध्ना। असंख्येय कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको सत्संग कहा गया, उस पावन हेतु से आप हम सबको उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें परमात्मा का अनुग्रह और स्वयं के जन्मांतर के सुकृत ही एकमात्र कारण है, ऐसा स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता, जिसको मोक्ष ग्रंथ कहा गया, मुक्ति का पथ कहा गया, ज्ञान गंगा कहा गया और सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मलनाशनम, जिन्होंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस ज्ञान गंगा में एक बार भी अवगाहन किया तो उनके संपूर्ण कलुष और कलमश प्रक्षालित होकर के वह मोक्ष का उत्तम अधिकारी बन जाता है। ऐसी पावन फलश्रुतियों से युक्त अत्यंत महिमावान ग्रंथ है यह श्रीमद् भगवद गीता। अध्याय संख्या 7, जिसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है, उसके पावन प्रसंगों की चर्चाएं संचालित हैं। आइए प्रतिदिन की भांति आरंभ में कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं। श्लोक संख्या 25 और उससे आगे श्री भगवान वाच के साथ। श्री भगवान वाच नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता
भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 ज्ञान विज्ञान योग। पुनः एक बार शोक संतप्त अर्जुन और कृपा से आपूरित भगवान के संवाद हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे अज्ञान और तज्जनित सकल मोह और उसके आनुषंगिक कलुषता को मैं ज्ञान से प्रक्षालित करके तुमको शोक रहित करता हूँ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिसको ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है वह शोक से पार हो जाता है। जिसको आत्मा निश्चय हो गया, जिसने परमात्म तत्व का निश्चय कर लिया, जिसने दोनों को एकीभूत बना करके समझ लिया, तरति शोकमात्मवित् ऐसा कह करके श्रुतियां उनके लिए उद्घोष करती हैं। जिन्होंने ब्रह्म तत्व को, ईश्वर के स्वरूप को अथवा जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ लिया तो वह सकल शोक के सागर से पार हो गया है अर्जुन। इसलिए मैं ज्ञान विज्ञान का उपदेश देता हूँ। भगवान ने अर्जुन को कहा कि परंतु यह जो उपदेश है ज्ञान विज्ञान का, जिसमें परमात्मा तत्व का निश्चय है, वह सभी के समझ में आता नहीं है, क्योंकि यह विलक्षण वस्तु है। विलक्षण इस अर्थ में कि जिस प्रकार से जन्म जन्मांतर के संस्कार स्वभाव बने हुए हैं कि कोई फल है प्राप्त कर लिया, कोई इच्छा है पूर्ति हो गई, कोई कर्म है संपादन कर लिया, इस प्रकार के आदत अभ्यास बने हुए हैं देह अथवा जीवात्मा के, देही के। इसलिए वह जीवात्मा अज्ञान के वशीभूत होकर के नाना प्रकार के स्थानों में आश्रय ग्रहण करता है। क्यों? कि वहां से उसको अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अब इन फलों की जिस प्रकार से प्राप्ति होती है, उन फलों से सुख दुख होता है, अथवा जैसा कैसा भी उसकी एक प्रक्रिया है, उसी में नित्य निरंतर लगे हुए होने के कारण उससे अलग और भिन्न प्रकार का, उससे विलक्षणत्व धर्म वाला यह जो आत्म तत्व है, इसके शरण में जा नहीं पाता, क्योंकि इसमें उस प्रकार से फल प्राप्ति नहीं है। यद्यपि इसका फल कथन तो किया गया कि हाँ, शोक से पार हो जाएगा, परंतु केवल ज्ञान से शोक से पार हो जाएगा, जानने मात्र से पार हो जाएगा, यह दृढ़ता और विश्वास नहीं हो पाता। क्यों? कि अभ्यास इस प्रकार का बना हुआ है कि कुछ वस्तु प्राप्त हो, कुछ कर्म संपादन करें अथवा कुछ से विरत रहें, इत्याकारक कुछ न कुछ यत्किंचित संपादन करने के अनंतर ही फलों की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा उसके अज्ञानी के चित्त में बात बैठी हुई रहती है। इसलिए वह परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करके उसी परमात्मा के जो नाना प्रकार की विभूतियां हैं, देवता हैं, भूत प्रेत यक्ष राक्षस किन्नर हैं, तत्तद अपने इच्छा पूर्ति के आश्रय और आस्पद में ही वह निरंतर प्रयासरत रहता है, जिसके कारण वह वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता, ऐसा भगवान यहाँ कहना चाहते हैं। और तो और इतना ही मात्र होता कि परमात्मा तत्व को उसने नहीं जाना तो ठीक है, नहीं जाना, परंतु जब नहीं जानता है तो उसके अनंतर और कुछ जानने लगता है, यह बड़ी भारी विडंबना होती है। आवरण, आवरण के अनंतर विक्षेप, जिस प्रकार से पद्धतियां कही गई हैं कि रस्सी का ठीक प्रकार से भान नहीं हुआ, वो प्रसिद्ध है। कोने में पड़ी हुई रस्सी है, मंद अंधकार है और आपके नेत्रों में भी धूमिलता है, मलिनता चिपकी हुई है, जिसके कारण आपको स्पष्ट बोध नहीं हो पाया। नहीं ही आपने रस्सी को देखा, न सुना, न जाना, अज्ञान रहा, कोई बात नहीं, परंतु किंचित ज्ञान और किंचित अज्ञान भ्रमात्मक होने के कारण रस्सी को रस्सी नहीं जान करके वहां उससे भिन्न सर्पत्व की प्रतीति हो गई। तब सर्प ज्यों ही आपको प्रतीत हुआ त्यों ही आप भय हो गया, भ्रम
भय और उसके अनंतर क्रियाएं, उससे बचने के उपाय, अनेक प्रकार की वहां श्रृंखलाएं अन्याय अज्ञान की उत्पन्न हो गई। यही बात भगवान यहाँ अर्जुन को इससे पहले के प्रसंग में कहना चाहते हैं कि माम अव्यक्तम न जानन्ति, कोई बात नहीं, मुझ परमात्मा जो अव्यक्त है इसको नहीं जानते, ठीक है, परंतु नहीं जान करके व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते, परमात्मा कैसा है, क्यों है, यथार्थ उसका स्वरूप है, नहीं जानते और उसके विपरीत जानना आरंभ कर देते हैं। यह बिल्कुल यथार्थ रूप से व्यवहार में प्रतिदिन देखने में आता है। अत्यंत अज्ञानी, मूढ़ और धर्म विद्वेषी व्यक्ति भी कहता है कि तुम्हारा परमात्मा ऐसा नहीं है, जरूर ऐसा होगा। तो भाई आप मिल करके आए हैं, देख करके आए हैं, अपने बातचीत और संवाद किया है कभी हमारे परमात्मा से, ईश्वर से? बहुत सारे लोग तो ऐसा कहते हैं कि भगवान ऐसा कैसे हो सकता है। भाई क्यों नहीं हो सकता? आप देख करके, जान करके, मिल करके आए उससे, जिसके कारण आप यह दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा और ऐसा हो सकता है। तो ये अज्ञान के कारण इस प्रकार की बड़ी दुरावस्था आती है कि वास्तविकता को नहीं जान करके उससे विपरीतता की स्वयं कल्पना करके उसी को ही यथार्थ जान लेते हैं अर्थात उसी को ही निश्चय करके बैठे रहते हैं। यह बात व्यवहारिक दृष्टि से भी बहुधा अनुभव में आती ही है। आप किसी को कुछ प्रश्न पूछें, जिज्ञासा रखें, तो वह कुछ न कुछ उसका समाधान बताएगा, भले ही स्वयं वह उस विषय के प्रति कृत निश्चय न हो। बाद में अपनी गलतियां और भूल पकड़े जाने पर वो कहेगा कि हमने ऐसा सोचा। तो ऐसी सोच वाली कल्पना आपने कहाँ से लाई? तो इसी को विपरीत ज्ञान कहा गया। यथार्थ ज्ञान नहीं होने के कारण उसके बदले में अज्ञान के कारण अथवा मोह भ्रम इत्यादि के कारण अथवा अभिमान आदि दुर्गुणों के कारण वह मनुष्य सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं है तो ऐसा ही होगा। भगवान करुणा वरुणालय नहीं है तो जरूर कठोर दंडकृत यमः, ऐसा बड़ा सा दंड लेकर के सब प्राणियों को त्रास देने के लिए जरूर होंगे। ऐसी कल्पना वह स्वयं कर लेता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि माम अव्ययम अनुत्तमम भावम न जानन्तो परंतु अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते। ऐसी विपरीतता और अद्भुत विलक्षण ज्ञान आ जाता है। अपनी अज्ञान को यथार्थ रूप से वो स्वीकार कर ले, तो स्वीकार करने के अनंतर तो कहीं न कहीं जाकर के जहाँ इस तत्व को निश्चय किए हुए पुरुष बैठे हुए हैं, उन पुरुषों के पास जाकर के तत्व अध्यवसाय, उस आत्म तत्व को निश्चय किए हुए पुरुषों के पास जाकर के यदि प्रश्न करें, परिप्रश्नेन सेवया, फिर उन लोगों के द्वारा उपदेक्षन्ते ज्ञानम, तब फिर उस प्राप्त ज्ञान से आत्म तत्व का निश्चय किया जा सकता है। परंतु ये मूढ़ पुरुषों को और अबुद्धिमान मनुष्यों की ऐसी बड़ी भारी दुर्दशा है कि स्वयं की प्रज्ञा भी नहीं है और जिज्ञासा, श्रद्धा इत्यादि भी नहीं है, जिसके कारण परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को यथार्थ रूप से निश्चय कर नहीं पाते हैं। यह एक सिद्धांत रूप में भगवान ने दोनों पक्षों की बातों का कथन किया श्लोक संख्या 24 में। किम मन्यन्ते अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते, मुझे मनुष्य मान लेते हैं कि मैं इस प्रकार का मनुष्य हूँ, अथवा इस प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनने वाला हूँ, इस प्रकार के यशोदानंद बाबा अथवा दशरथ सौमित्र कौशल्य इत्यादि माता पिताओं से युक्त होकर के, अथवा कोई भी अन्य अवतारों में भी तत्तद माता पिताओं से संपन्न होकर के, संबंधी बन करके, किसी के भ्राता मित्र बंधु बन करके अवतार ग्रहण करने वाला, अथवा ऐसे ही नाम रूप वाला ही केवल है व्यक्तिम आपन्नम। और उससे पहले यदि इनको पूछा जाए कि उतना ही भगवान है जितना उन्होंने व्यक्तिम आपन्नम ऐसा मान लिया, हाँ ये शरीरधारी है अथवा ऐसे इस रूप में है, ऐसा ही यदि मान लें तो वह उस मनुष्य के रूप में प्रकट होने से पूर्व उसकी क्या अवस्था और दशा थी, उस समय वो परमात्मा था अथवा नहीं था, या कहाँ था, ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसा वह अज्ञानी पुरुष जो अबुद्धिमान है वह मान लेता है। किम मन्यन्ते मनुष्यम मन्यन्ते, मनुष्यवत मन्यन्ते अथवा जीवात्मावत मन्यन्ते,
यह परमात्मा भी है तो उतना सामर्थ्यवान नहीं है, ऐसा मनते। तभी तो मनुष्य अनेक प्रकार के पाप कर्म इत्यादि कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि परमात्मा तो है ईश्वर, परंतु वह सर्वज्ञ नहीं है, अथवा वो देख नहीं रहा है, सर्वगत सर्वचक्षु सर्वपाणिपाद वाला नहीं है, सर्वद्रष्टा नहीं है, ऐसा ही जानता है विपरीत। तभी तो उससे छुपा करके अनेक प्रकार के असत कर्मों को संपादन करता है। तो भगवान ने कहा कि मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानने के कारण मेरे अवास्तविक रूपों की इनके द्वारा, अज्ञानी मनुष्यों के द्वारा बार बार कल्पना कर लेते हैं। यह बड़ी है अर्जुन विडंबना है। तो अर्जुन स्वाभाविक रूप से पूछेंगे कि ऐसी विपरीत बुद्धि का कारण क्या है। इस बात को भगवान भाष्यकार ने कहा, आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य महाराज लिखते हैं, तदीयम अज्ञानम किम निमित्तम। यह जो अज्ञान है परमात्मा विषय किम निमित्तक है, किस कारण से है, अथवा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं, यह किम निमित्तक है, किस कारण से है। तो बहुत सारे लोग तो यहाँ ऐसा उत्तर देंगे कि हाँ स्वाभाविक। तभी तो हम कह रहे थे कि परमात्मा तो आसमान में रहने वाला है, अथवा आकाश में रहता है 7 लोक के ऊपर, और पता नहीं किन किन स्थानों में, और कब वो जगता है, कब सब पशु पक्षी प्राणी जो दफनाए जाते हैं उनको जगाता है। अर्थात भगवान भाष्यकार ने प्रश्न उठाया कि परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानना और उसके बिल्कुल विपरीत जान लेने में हेतु क्या है, कारण क्या है। तो बहुत सारे सिद्धांत वाले यही कहेंगे कि हाँ हम तो ठीक कहते थे कि परमात्मा यहाँ होता तो जानते ना, परमात्मा यहाँ होता, ईश्वर यहाँ होता, सबके साथ में होता, सबका प्रत्येक होता, सबके अंतस में होता। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, भगवान ने तो कहा। तो बहुत सारे लोग कहेंगे आकाश में रहता है, यहाँ रहता होता तो पहचान ही लेते कभी न कभी, क्योंकि अपने देश में रहने वाले व्यक्तियों की, नागरिकों की सारी लिस्ट और जानकारी रहती है, अन्यत्र रहने वालों की भी रहती है। तो इससे तो यही पता चल रहा है कि दूर देश में रहने वाला है, लोकांतर का निवासी है परमात्मा, अतः न अभिजानन्ति, उसको जानते नहीं है। ये एक पक्ष बनेगा कि हाँ बहुत सारे लोगों को के मत में जो लोकांतर में रहने वाला है वही ईश्वर है, यहाँ पृथ्वी धरती में अथवा मनुष्यों में या कण कण में और क्षण क्षण में परमात्मा नहीं है। होता तो जान ही लिया जाता ना, जैसे दूर के व्यक्ति का भी समाचार आ ही जाता है, दूसरे गांव में रहने वाले व्यक्ति का भी अगले गांव वालों को समाचार पता चल ही जाता है। न प्रत्यक्ष देखे हुए भी रहते हैं तो भी किन्हीं किन्हीं समाचारों के माध्यम से तो पता चल जाता है। इसलिए ऐसा निश्चय पूर्वक हो ही सकता है कि परमात्मा दूसरे देश में रहने वाला है, अतः नहीं जाना जा सकता है, ऐसा कहकर के विधर्मी लोग कहेंगे। और कुछ अपने मत में भी इस प्रकार के कहने वाले लोग मिलेंगे कि जो कहेंगे कि हाँ जो देवता है, जो ईश्वर है, वो तो स्वर्ग में है, वहाँ का राजा बना हुआ है, तभी तो यहाँ मरते लोग में कैसे दिखेगा। ईश्वर सर्वगत नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, क्योंकि होता तो जान लिया जाता। तो कुछ लोग कहेंगे कि स्वर्ग में रहने वाला है, कुछ लोग कहेंगे नहीं वैकुंठ में रहने वाले को परमात्मा मान लो, कुछ लोग कहेंगे अन्य किसी लोक में रहने वाले को भगवान मान लो। सत्य जन तप मह इत्यादि ऊपर के लोकों में रहने वाला जो है सामर्थ्यवान पुरुष जो जगत करता है, उसको परमात्मा मानना चाहिए। जो यहाँ आप कहते हैं कि प्रत्येक का आत्मा है, वह तो नहीं है, होता तो पता चल ही जाता। क्यों? क्योंकि सबके पास मन बुद्धि है, जानने के साधन हैं, देख के जानते नहीं, देख के दिखाई देता तो हाथ से पकड़ के जानते, कर्मेंद्रियों से पता लगाते, ज्ञानेंद्रियों से पता लगाते। न कुछ होता तो समाचार कर्ण से सुन करके उसके बारे में चिंतन मनन करके एक प्रकार का रंग रूप आकार निश्चय कर लेते। अतः यह कोई नजदीक का परमात्मा नहीं है, वह दूर की वस्तु है, ऐसा संदेह करेंगे। और बहुत सारे लोग इस सिद्धांतों को स्वीकार भी करेंगे कि हाँ वो वहाँ रहता है, तभी तो हम वहाँ के लिए कर्म करने वाले लोग भी यही कहेंगे कि जो कर्म प्रदाता ईश्वर है वह
हमारे कृत कर्मों के पुण्यों का फल कहीं से वो प्रदान करता है, ऐसा कह करके मानेंगे। और केवल कर्मों को ही फल प्रदाता और अपूर्व इत्यादि की व्यवस्था मानने वाले लोगों को तो ईश्वर की आकांक्षा भी नहीं है। अन्य जिन मतों में ईश्वर को चेतन और कर्मों के फल प्रदान करने वाला माना गया है, उसको भी अवश्य ही वो देशांतर, लोकांतर और स्थानांतर भिन्न स्थानों में है, तभी पता नहीं चल रहा है, ऐसा कहने वाले बहुत संख्या में हैं। पर भगवान यहाँ ऐसा कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यह बात यथार्थ नहीं है, यह बात यथार्थ नहीं है। भगवान ने तो कहा ही देवर्षि नारद को, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। देवर्षि नारद ने पूछा था कि आप कहाँ रहते हैं, आपका निवास स्थान कहाँ है, आपका धाम कहाँ है, आपके परिकर कहाँ है, आपका पता बताओ। तो देवर्षि नारद ने विकल्प दिया, हमने सुना है आप वैकुंठ में रहते हैं, वैकुंठ धाम के निवासी हैं। अथवा बहुत सारी जगह पर हमने कहा कि आप तो वैकुंठ से निकल करके योगियों को दर्शन देने के लिए ध्यान धारणा में निमग्न पर्वतीय पुरुषों के गुफा कंदरा में प्रवेश करके उनके हृदय रूपी गुफा में निवास करते हैं, योगी नाम हृदय न च। तब भगवान ने कहा था, नहीं नहीं नहीं, मैं वहाँ भी नहीं रहता, मैं वैकुंठ भी नित्य नहीं रहता, मैं तो हमारे भक्त लोग जहाँ पुकारते हैं वहाँ रहता हूँ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। देवर्षि नारद को ऐसा कहा था भगवान ने। पर यहाँ संदेह करने वाले लोग ऐसा कहना चाहते हैं कि वह यह जो परमात्मा तत्व है वह नजदीक का होता तो पता चल ही जाता, क्योंकि पता लगाने के उपकरण मनुष्यों के पास हैं। देखने का नेत्र है, सुनने का श्रोता है, स्पर्श करने का त्वगिंद्रिय है, मनन निधिध्यासन करने की मन बुद्धि इत्यादि है। कहीं ना कहीं से तो इसको पता चल ही जाता। कहीं आपकी स्तुति होती है तो पता चल जाता है, कोई आपके में अतिथि आता है तो अतिथि का आगमन आपको पता चल जाता है। गांव शहर में कोई बड़ा सा नेता भी आ जाता है तो भी आपको पहले से समाचार प्राप्त हो ही जाते हैं। तो जो इतना बड़ा परमात्मा जगत करता है, जगत पालन करता है, तो उसकी उपस्थिति का ज्ञान हमें न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अतः परमात्मा यहाँ है नहीं, ऐसा संदेह करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। उनको यहाँ भगवान कहना चाहते हैं। भगवान भाष्यकार ने कहा, तदीयम अज्ञानम किन्निमित्तकम। यह जो परमात्मा सर्वगत विभु व्यापक है, जो अनंत है, जो ऐश्वर्य से संपन्न है, उसका ज्ञान क्यों नहीं होता, किस लिए ज्ञान नहीं होता? तो यहाँ भगवान कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वस्य न अहम प्रकाशः, मैं सभी के लिए प्रकाश्य नहीं हूँ, ऐसा कहते हैं भगवान। सर्वस्य अर्थात किसी के लिए भी अथवा सभी के लिए भी, सभी के लिए। ये सर्वस्य कौन है? तो भगवान भाष्यकार कहते हैं लोकस्य, यह जो संसार में प्राणी हैं इनको, विशेष करके मनुष्यों को मैं प्रकाश्य नहीं अर्थात दिखाई नहीं देता, प्रकाश में नहीं आता। क्यों? क्योंकि योग माया समावृतः। भगवान ने कारण भी बता दिया कि योग माया से आवृत होकर के मैं रहता हूँ, इसलिए समझ में नहीं आता। और जिसलिए कि मैं इस प्रकार से योग माया से ढक करके रहता हूँ, मूढ़ो यम न अभिजानाति, यह जो मूढ़ पुरुष हैं उन लोग मुझ जो अज है, जो अव्यय है परमात्मा, उसको न अभिजानाति, जानते नहीं है। तो यहाँ पर तो फिर से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। प्रश्न आरंभ में क्या उत्थापित किया गया था कि वो परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, उसका कारण क्या है? तो भगवान ने कहा कि इसलिए ज्ञान नहीं होता कि मैं प्रकाश्य नहीं हूँ, अर्थात प्रकाश्य का यहाँ अर्थ प्रकाश नहीं हूँ, ना हम प्रकाश।
प्रकाश से का अर्थ अर्थात ऐसा यहाँ समझ लेना है कि ज्ञान का विषय नहीं बनता वह परमात्मा। ज्ञान का विषय अर्थात जिस प्रकार से सामने में रखा हुआ है घट, घड़ा या कोई भी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा पुस्तक इत्यादि जो कुछ भी रखा हुआ है, यह इंद्रियों से प्रकाश्य है। अर्थात नेत्र आपके खुले हुए हों, सामने में रखी हुई पुस्तक हो तो आपको देखने से ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुस्तक प्रकाश से है और यह जो हमारी इंद्रिय है चक्षु, वो रूपवान पदार्थों की प्रकाशिका है, इसलिए झटपट देख करके उसका ज्ञान कर ही लेती है। न नेत्र आपने खोल के रखा तो अनुभव के कारण अथवा पूर्वकृत अनुभव और अनुमान से आप उसको पकड़ करके त्वक इंद्रिय से भी आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कोई अंधा पुरुष छपे हुए नोटों को छू करके बता देता है कि ये कितने का नोट है। उसने देखा तो नहीं, आंखों से नहीं देखा कि उसने 5, 10, 20 अथवा 100 छपा हुआ है या 500 छपा हुआ है, परंतु वह छू करके बता देता है कि हाँ यह अमुक रुपए का नोट है। जैसे वह साधन है प्रकाश करने वाला और प्रकाश पदार्थ है, इसलिए दोनों के संयोग से उस पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। परंतु भगवान यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं उस प्रकार से प्रकाश से पदार्थ नहीं हूं, इसलिए जान नहीं पाते। अब यहाँ नहीं जान पाते क्यों? प्रकाश से आप नहीं हैं, तो इससे तो यही अर्थ हुआ कि पदार्थ हो और प्रकाश से न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। घट हो, नेत्रवान पुरुष भी हो, तो फिर उस घट को न देखे, ऐसा तो हो नहीं सकता। प्रकाश से तो होना ही चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मान लो घड़ा ढका हुआ हो, जैसे कोई छुपाई जाने वाली चीज हो, कोई वस्तु हो और ले आकर के ढक दिया गया हो, तो ढका गया है जिससे वह तो दिख जाता है, और जिसको ढका गया है वह ढक ही गया, वो तो दिखता नहीं है। वह दिखता नहीं है जिसको ढका गया है, और जिससे ढका गया है वह दिखता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, योग माया से मैं ढका हुआ रहता हूँ। परंतु इसमें एक गंभीर समस्या ये आ जाती है कि जिस चीज को ढका जाता है वो छोटी होती है, और जिससे ढका जाता है वह चीज बड़ी होती है। भगवान ने कहा नाहम प्रकाशः सर्वस्य, यह जो सर्व हैं, जो लोग हैं, संसार के प्राणी हैं, उनके लिए मैं दिखाई नहीं देता, प्रकाश से नहीं हूँ। क्यों आप प्रकाश से नहीं हैं? योग माया समावृता, मेरी माया से मैं ढक करके रहता हूँ, अथवा उस माया की चादर से मैं लिपटा हुआ हूँ, ढका हुआ हूँ, इसलिए दिखाई नहीं देता। तो फिर तुरंत प्रश्न ये उठेगा कि अच्छा, तब तो फिर आप छोटे हैं और माया बड़ी है। जैसे आप 1 मीटर का कपड़ा ला करके और एक छोटा सा घड़ा आप इस प्रकार से ढक के रख सकते हैं, परंतु इतना बड़ा घड़ा हो और कपड़ा छोटा सा हो तो आप फिर उसको ढक नहीं सकते। तो अर्थ यह हुआ कि यदि माया ने परमात्मा को ढक लिया तो उससे तो फिर यही समझना पड़ेगा कि माया बड़ी है और परमात्मा छोटे हैं, यह बात आएगी। तो भगवान उसको भी खंडन करना चाहेंगे कि नहीं, जिस प्रकार से संसार में ही छोटे बड़े का माप होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी वस्तु बड़ी चीज को ढक देती है, कभी कभी ऐसा होता है। प्रायशः तो यही है कि बड़ी वस्तु ही छोटी वस्तु को ढक देती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु बहुधा ऐसा भी होता है कि छोटी सी वस्तु भी बड़ी वस्तु को ढक दे और आच्छादित कर दे। ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटी वस्तु बड़ी वस्तु को ढक दे? तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। महात्मा लोग ऐसा बताते हैं कि इतना बड़ा सूर्य मंडल है आकाश में, परंतु आप अपने नेत्रों के सामने ऐसा हाथ करें तो भगवान सूर्य ढक जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने नेत्रों के सामने हाथ कर लिया। नेत्रों से ही उस पदार्थ को प्रकाशित करना था, परंतु नेत्रों के सामने आपने हाथ रख दिए तो फिर वो जो दिखाई देने वाले भगवान सूर्य हैं अब ढक गए, चंद्रमा ढक गए, सामने में बहुत बड़ा पर्वत ढक गया। आपके नेत्र इतने से 1 इंच के और 10 फीट का हाथी आपने ढक लिया हाथी को, अर्थात छोटे से हाथ से
ऐसे करके आपने हाथी को ढक लिया। आपने सामने में कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है 100 मंजिल की और आपने ऐसे करके उसको ढक लिया। तो बहुत समय ऐसा होता है कि छोटी वस्तु भी बड़ी वस्तु को ढक देती है। तद्वद यहाँ पर योग माया समावृतः, योग माया ने परमात्मा को ढक लिया है। तो फिर तो यह तो विपरीत बात हो गई। विपरीत बात ये हो गई कि छोटी वस्तु बड़ी को ढक तो सकती है, परंतु वहां तो सूर्य को तो नहीं ढका गया ना, वहां तो ढका गया नेत्रों को। यही बात आएगी, नेत्र को ढकने पर सूर्य ढक गए, ऐसा व्यवहार होता ही है। तद्वत वो माया परमात्मा को ढक नहीं पाती है, परंतु यह व्यवहार में बोला और देखा जाता है कि उसने ढक लिया सूर्य को। और उसमें आश्चर्य और आगे की बात ऐसी होती है कि जिस प्रकार से आपने ढक गया ऐसा कह करके देख लेते हैं, उसमें दूसरे भी महात्माओं ने दूसरे उदाहरण भी ये दिए कि जैसे आकाश में रहते हैं भगवान सूर्य और बादलों से वो ढक जाते हैं। भगवान ने 4th अध्याय में ये उदाहरण दिया हुआ भी है। भगवान कहते हैं वहां पर 4th अध्याय में, उदाहरण में ये कहा और समझा जा सकता है कि जैसे आकाश में भगवान सूर्य हैं और वह बादलों से ढक जाते हैं, तब आप और हम कहते हैं कि हाँ बादलों से भगवान सूर्य ढक गए, और वह सत्यत्व न व्यवहारित भी होता है कि हाँ तो भगवान सूर्य ढक गए। परंतु वास्तविकता ये होती है कि बादलों से सूर्य ढक जाते हैं, दिखाई भी नहीं देते, यह भी प्रतीत होता है। होने पर भी सूर्य भगवान ढक गए हैं बादलों से, यह ज्ञान आपको किस प्रकार से होता है? यह देख करके होता है कि ये बादल हैं और सूर्य ढक गए। रात्रि में तो वो बादल दिखते नहीं, घोर अंधकार में। तो मध्याह्नकालीन बादलों ने जिस प्रकार भगवान सूर्य को ढक लिया, यह व्यवहार होता है। परंतु वह जो ढकने वाले बादल होते हैं, वो सारे बादल भी उसी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ढक जाने पर भी उन बादलों का प्रकाशक भगवान सूर्य ही होते हैं। सूर्य का प्रकाश न रहे तो वो जो ढकने वाले बादल हैं वो दिखाई नहीं देंगे, उनका ज्ञान नहीं होगा। और ठीक उसी प्रकार से इस जगत में यह जो योग माया है, वह योग माया परमात्मा को बिल्कुल पूरी तरह से नाम रूपात्मक इस जगत ने आधार अधिष्ठान जो परमात्मा है, जगदाश्रय, उस आश्रय को ढक लिया है। ढकने पर क्या दिखाई देता है? नाम रूप इत्याकारक जगत दिखाई देता है। दिखाई देना अर्थात आपके हमारे अनुभव का विषय बन रहा है। वह नाम रूपात्मक जगत उस आधार अधिष्ठान निर्नामक निष्कारण निरूप और निर्गुण उस परमात्मा को ढक लिया यथार्थ है। ढकने पर भी वो दिखाई दे रहा है नाम रूपात्मक। तो किसके प्रकाश से दिखाई दे रहा है? किसके सामर्थ्य से दिखाई दे रहा है? किसके ज्ञान से दिखाई दे रहा है? तो जैसे सूर्य बादलों से ढक गए, परंतु वह बादल सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है। तद्वद यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी परम परमात्मा के प्रकाश से ही यह संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंचात्मक जगत जो आपने स्वयं के अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा को ढक करके उपस्थित है, यही दिखता है। बादल दिखते हैं, सूर्य नहीं दिखता। नाम रूपात्मक जगत दिखता है और परमात्मा नहीं दिखता। उसी को भगवान यहाँ कहते हैं नाहम प्रकाशः सर्वस्य। देखते नहीं है तो क्या कर सकते हैं? स्वयं के लोचनस्य विहीनानाम दर्पणम किम करिष्यति। सुंदर दर्पण भी है, परंतु वहां नेत्र से हीन व्यक्ति जाकर के खड़ा हो जाए और कहे कि मुझे तो भैया कुछ दिखता नहीं है, तो भाई उसको देखने के लिए तो नेत्र चाहिए, जिस नेत्र से देखा जाएगा कि ये प्रतिबिंब है और मेरा है, ऐसा कह करके अभी ज्ञान किया जाएगा। परंतु वो ज्ञान का साधन और उपकरण ही नहीं है, तो वस्तु उपस्थित होने पर भी किस प्रकार से ज्ञान और बोध हो सकता है? तो भगवान यही कहना चाहते हैं कि मैं दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता का ये अर्थ है कि मैं हूं ही नहीं, ऐसा नहीं। भगवान ने कहा मुझे कोई जानता नहीं है। नहीं जानता का मतलब बिल्कुल ही अज्ञेय पदार्थ है, ऐसा भी नहीं हो। तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञेय पदार्थ है, उसको जाना जा सकेगा। मनसा एव आप्तव्यम, दृष्टया तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। परमात्मा तो ज्ञेय पदार्थ है, उसको तो जाना ही जा सकेगा। परंतु
सर्वस्य नाम प्रकाश, सभी के लिए मैं जाना नहीं जा सकता। एक बालक को कहें कि दिखाओ भगवान सूर्य कहाँ हैं, वो कहेगा कि नहीं दिखते, बादलों से ढके हैं। किंचित ज्ञानी कहेगा कि हाँ ऊपर आकाश में है, अभी नहीं दिखते, ऐसा वो कहेगा। और अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य को कहा जाए तो कहे कि सूर्य भगवान तो प्रत्यक्ष ही है, उन्हीं के प्रकाश से तो ये बादल दिख रहे हैं, अन्यथा तो बादल किस प्रकार से अनुभव में आ रहे हैं। अन्यत्र का विषय बादल बन रहा है तो किसके प्रकाश से? बादल प्रकाशक हैं क्या? वो तो जल हैं, जड़वत हैं, वो स्वयं में प्रकाश नहीं है, उन्होंने और कोई दूसरी लाइट भी नहीं लगा रखी है। तो प्रकाश तो एक में बस सूर्य ही है जो सकल आकाश को प्रकाशित कर रहे हैं, उसी प्रकाश में बादल दिख रहे हैं। परंतु व्यवहार क्या होता है? बादलों ने ढक लिया, तो स्वयं प्रकाशक जो स्वयं का जो प्रकाशक है उसको किसी प्रकार से ढक नहीं सकते, अर्थात वो अज्ञ तो नहीं हो सकता। परंतु भगवान ने कहा कि यथा, जिस प्रकार से ऐसा व्यवहार में होता है, तद्वद हे अर्जुन, मैं भी सबका ज्ञान का विषय नहीं बनता। भगवान ने इसको चतुर्थ अध्याय में कहा, 2-3 उदाहरण देकर के, यथै धांसी समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अन्यत्र भी भगवान ने 2-3 स्थानों में इसका सुंदर सा उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से यह एक जलती हुई प्रदीप्त अग्नि है, परंतु किसी कारण से वह अग्नि धूमेना व्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्वेन वृतो गर्भ तथा तेने दमावृतम। भगवान कहते हैं वहां की जैसे सूर्य किसी भी प्रकार से ढकते तो नहीं, पर लगता है कि ढक गया, तद्वत परमात्मा भी अप्रकाश नहीं है, प्रकाश स्वरूप है, प्रकाशवान है, प्रकाशक है, सकल प्रकाशक है, सब कर परम प्रकाशक जेहि, संपूर्ण सकल का वो एकमात्र प्रकाशक है, परंतु वह ढक सा गया है, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे धूमेना व्रियते वह्नि, जिस प्रकार से प्रदीप्त अग्नि, बहुत सारे हवन सामग्री आप इकट्ठा उसमें डाल दें तो धुएं के कारण वो जलती हुई अग्नि ढक जाती है, छुप जाती है। अब अग्नि का वहां पर दिखाई नहीं देते, अग्नि धुएं के कारण ढक गए, परंतु धुएं से ढक जाने पर भी वह धुआं क्या वास्तव में अग्नि को ढक पाता है? थोड़ी देर से फिर से आप घी इत्यादि दें तो वो अग्नि प्रदीप्त होकर के सकल धूम्र को छिन्न भिन्न कर देंगे, फिर प्रदीप्त हो जाएंगे। और तो और वो जो धुआं इत्यादि उसी अग्नि से ही उत्पन्न हुआ है, तो वहां से उत्पन्न होकर के लगता है कि उसी को ढक लिया। और जिस प्रकार से यथा दर्शो मलेन च, एक दर्पण आपके दीवार में लटका हुआ है, बहुत दिन तक आपने उसकी सफाई नहीं की, अथवा बहुत दिन बाद आप लौट करके अपने घर आए, अथवा विस्मरण हो गया, किसी कारण से उसके ऊपर बहुत सारा धूल जम गया, उस जमे हुए धूल के कारण दर्पण की जो स्वच्छता थी वो अब ढक गई, उसमें आप अपना चेहरा देखने जाएं तो दिखाई नहीं देगा। तो जिस प्रकार धूल से दर्पण यथा दर्शो मलेन च यथोल्वेन वृतो गर्भ तेने तथा तेन दमावृतम, उसी प्रकार से यह ढका हुआ रहता है, अर्थात अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ ऐसा प्रतीत होता है, परंतु अज्ञान है यह भी तो उसी ज्ञान के द्वारा प्रकाशित है ना। जैसे बादलों से ढका हुआ है सूर्य, परंतु वह बादल उसी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं। जैसे अग्नि ढकी हुई है धूम से, परंतु वह धूम उसी अग्नि के प्रकाश से ही प्रकाशित है। उसी प्रकार से आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, यह अज्ञान ने ज्ञान को एक प्रकार से ढक लिया है, जगत ने एक प्रकार से परमात्मा को ढक लिया है। इसीलिए हे अर्जुन, ना हम प्रकाशः सर्वस्य, यह जो सर्व है, ये जो लोक हैं, यह जो गतानुगतिक हैं, यह जो मूढ़ हैं, जो आत्मात्मा का विवेक नहीं जानते हैं, जिनकी प्रज्ञा अत्यंत मूढ़ है, सूक्ष्म नहीं है, सत्यासत्य को तत्व तत्व को विचार नहीं कर पाती, ऐसे मूढ़ पुरुषों के लिए तो वह आत्मा अत्यंत तद्दूरे, वह बहुत दूर है। परंतु जिन्होंने आत्म तत्व का यथायोग्य तरीके से निश्चय कर लिया है, उनके लिए तो तदंतिके,
उस आत्मा से और सन्निकट दूसरी कोई वस्तु और पदार्थ है ही नहीं है। कहाँ से ऐसा पता चलेगा और मिलेगा? तो कहते हैं टीकाकार आचार्य लोग, आत्मेश्वर प्रसाद शून्यस्य आवृतः नाहं प्रकाशः। जिसने स्वयं अपने आत्मकल्याण के लिए भी कभी कोई प्रयास नहीं किया और जिसने कभी ईश्वर प्रसन्नता के लिए निष्कामता पूर्वक कोई कर्म भी संपादन नहीं किया और जिन्होंने कभी श्रेष्ठ आचार्य गुरुजनों के पास जाकर के ब्रह्मविद वर्यानुग्रह विदुरस्य, शंकरानंद स्वामी पद ऐसे बड़े बड़े शब्दावलियों में लिखते हैं कि आत्मेश्वर प्रसाद शून्यस्य ब्रह्मविद वर्यानुग्रह विदुरस्य न, इन प्रकार के लोगों को यह आत्मतत्व नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत तदीयम अज्ञानम। यह जो अज्ञान है, भगवान भाष्यकार ने भी कहा, यह जो तदीय अज्ञान है उस परमात्मा का अज्ञान किस कारण से है, अर्थात ज्ञान किस कारण से नहीं है। तो भगवान ने यही कहा संक्षेप में कि योग माया समावृता, उस योग माया से ढका हुआ है। अब अर्जुन यहाँ प्रश्न पूछेंगे कि चलो मान लेते हैं कि कभी कभी संसार में अल्प वस्तु महत को ढक देने की योग्यता रखती है, परंतु वह अल्प उस समय उसी महत से प्रकाशित होती है, यह हमने मान लिया। परंतु हमने तो ये सुना है कि माया से तस्यै सा शक्ति बहुदैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। वो माया शक्ति दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया त्रिभिर्गुणमयैर् भावै ये भी सर्वमिदं जगत। अर्जुन प्रश्न ऐसा पूछना चाहते हैं यहाँ भगवान को कि हे केशव, आपने तो कहा पहले माया है और वो त्रिभिर गुणमयी है, तीनों गुणों से युक्त है, दैवी है और सबको मोहित करके रखने वाली है, माया अपहृता ज्ञान इत्यादि है, परंतु यह अचानक से योग माया इति किम, ऐसा अर्जुन पूछना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक के सारे प्रसंगों में माया की बात आई है। भगवान ने कहा है माया कैसी है, त्रिभिर गुणमयैर भावै, तीनों गुणों से युक्त है, त्रिगुणात्मिका है और दैवी है सा, यह दैवी गुण है और उसी दैवी गुण के द्वारा आसुरम भावमापन्न माया अपहृत ज्ञान, उसी माया के द्वारा सकल प्राणियों के ज्ञान को हरण कर लिया जाता है, इसलिए वह आसुर भाव को प्रपन्न होते हैं। तो फिर यह योग माया क्या है? उस माया से भिन्न और पृथक कोई वस्तु है अथवा वही माया का ही दूसरा कोई भिन्न रूप है? ऐसा अर्जुन यहाँ भगवान को पूछना चाहते हैं। भगवान को यहाँ पूछना चाहते हैं, योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि यह जो योग माया है ये भी वो माया ही है, उससे भिन्न नहीं है, परंतु अत्यंत प्रबल है, इसमें जुड़े हुए हैं। योगो इति किम, तो गुणानाम युक्ति घटनम, सत्व रज और तम एकत्रित होकर के, बलशाली होकर के, परस्पर में समझौता करके कि हाँ अब तुम शासन करो, अब तुम शासन करो, अब तुम शासन करो, अब मैं शासन करता हूँ, आदि आदि करके योग अर्थात संयोजन हो गए हैं। कौन कौन संयोजित हो गए हैं? सत्व रज तम, ये गुणानाम युक्ति अर्थात सम्मेलनम घटनम, और ये तीनों घटना का नाम क्या है? तो कहते हैं यही माया है, अर्थात गुणानाम मेलनम योग, और योग एव माया, योग माया, ऐसा यहाँ पर इस शब्द का अर्थ उत्पादन करना है। योग माया, ऐसी योग माया से सम्यक प्रकारेण आवृत, अर्थात अच्छी और भली प्रकार से ढका गया है। किसको? तो कहे परमात्मा को। बोले नहीं नहीं नहीं, पूर्व में श्रवण करके क्या है कि चलो मान लेते हैं कि यह जो माया है वो परमात्मा को ढक लेती है, बहुत अच्छी बात है। आपके हाथ भगवान सूर्य को ढक लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु वास्तविकता क्या है? भगवान सूर्य को तो नहीं ढकते ना,
अब आपके हमारे नेत्रों को ऐसे ढक लेते हैं तो हम कहते हैं कि भगवान सूर्य ढक गए। तो ढका किसको? तो स्वयं के नेत्रों को। तद्वद यहाँ पर अर्थ ऐसा करना है कि यह जो मेरी त्रिगुणात्मिका त्रिभिर गुणमयीर भावी यह त्रिगुणात्मिका माया शक्ति है, जो यह वह जिसके कारण अयम मूढ़, इन मूढ़ पुरुषों के बुद्धि को वह ढकी रहती है। मुझे नहीं ढकती, क्योंकि वो तो मेरी माया है। और उस माया में, उस झूठे पदार्थ में ढकने का सामर्थ्य नहीं है। जो भासमान पदार्थ हैं, वो भासमान पदार्थ अपने अधिष्ठान को किंचित भी प्रभावित नहीं कर सकते। उस रस्सी में दिखाई देने वाला सर्प कितना भी विषाक्त दिखाई देता हो आपको, उसके विष से वो रस्सी किंचित भी विषाक्त होती नहीं है। मरुभूमि में अनेक प्रकार के जल तरंग और सरोवर दिखाई देता है। उस सरोवर में अनेक प्रकार के कमल, बगुले और हंस दिखाई देते हैं। अनेक प्रकार के उसमें तरंग इत्यादि, लहर, फेन, बुदबुद इत्यादि निकलते हैं, परंतु उस आश्रयभूत रेगिस्तान को किसी भी प्रकार किंचित और अल्प भी सिक्त कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। जैसे तद्वद यह जो योग माया है समावृत, भगवान ने उदारतावशात कह दिया कि हाँ हाँ वो योग माया जो है ना वो मुझे ढकी रहती है, इसलिए ये पुरुष लोग जान नहीं पाते। तब तो प्रश्न आएगा कि हाँ हाँ माया ने आपको ढक दिया, माया बलशाली है, दैवी है, दुरत्यया है, और आपके शरण में आने पर भी क्या पता पार पाए अथवा नहीं पाए, संदेह होगा। इसलिए यहाँ पर आचार्यों ने कहा नहीं नहीं, मूढ़ोयम, यह जो अज्ञानी पुरुष है ना, उस अज्ञानी पुरुष के बुद्धि को यह माया ढकी रहती है, जिसके कारण सर्वस्य प्रकाशः अपि, सकल पदार्थों का प्रकाशक यह परमात्मा होने पर भी, क्योंकि वस्तु प्रकाशित है तो वहां प्रकाश तो है ही ना। प्रकाश न होता तो वस्तु प्रकाशित नहीं होती। वस्तु अर्थात संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत सबको प्रतीयमान हो रहा है, दिखाई दे रहा है, व्यवहृत है। इसका मतलब ही है कि परमात्मा है। उसका अर्थ ही है कि परमात्मा तो उपस्थित है, नित्य है, सर्वगत है और साक्षात है, अपरोक्ष है, अभी है। इस अर्थ में परमात्मा की उपस्थिति है। वह सर्वगत है, सबका आधार अधिष्ठान अस्तित्व है, तो वह परमात्मा अप्रकाशो ऐसा संभव नहीं है। मूढ़ोयम, इसी मूढ़ पुरुष के चित्तमन बुद्धि को वह माया ढकी रहती है। इसीलिए माम परमात्मानम, मुझ परमात्मा को लोको न अभिजानाति, ठीक से जान नहीं पाते हैं। बोले नहीं, उपदेश देने पर, समझाने पर तो जानते ही होंगे। तो बोले कि यह जो अज्ञानता है, यह जो मूढ़ता है, इस मूढ़ता का तो कोई उपाय नहीं है, औषधि नहीं है। ब्रह्मा जी स्वयं भी समझाएं तो भी कहते हैं कि मूढ़ोयम, थोड़ी चर्चा मूढ़ों की करें। मूढ़ अर्थात व्यक्ति की नहीं होकर के मूढ़ बुद्धि की है, जिसकी बुद्धि अत्यंत मूढ़ता, मूढ़ो लोकायम न अभिजानाति कथम योग माया समावृतः, उसके चित्त वृत्तियां योग माया के द्वारा ढकी हुई हैं। तो कोई समझा दे ब्रह्मविद के पास जाकर के, तब भी इसके मन में अनेक प्रकार के परमात्मा संबंधी संदेह उत्थापित होते रहते हैं, विपरीत निश्चय करके ही आता है। इसलिए इन मनुष्यों की मूढ़ता को दूर करना तो ब्रह्मा जी के भी बस की बात नहीं है, ऐसा कह करके कुछ कुछ आचार्यों ने स्मरण किया है। प्रसिद्ध रूप से तो जानते ही हैं कि एक बार भगवान प्रजापति अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान आच्छन्न हो गया है, जिसका चित्त, कौन है ये? लोकस्य, ये संसार के प्राणी हैं जो अज्ञान हैं, जो परमात्मा के शरण में जा नहीं सकते, परमात्मा को विपरीत मान लेते हैं। लोकस्य, संसारस्य, मौढ़्यम, अत्यंत मूढ़ता के कारण। भगवान ने भी कहा मूढ़ोयम। पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने कहा अल्पमेधसाम अबुद्धयः मूढ़ोयम न भी जानाति, जानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आसुरम भावमापन्न, इनकी बुद्धि अत्यंत आसुरी भाव को प्राप्त हो गई है। इसलिए दैवीय ज्ञान और आत्मा, अनात्मा, अध्यात्म इत्यादियों को समझ नहीं पाते। आप लोगों ने बहुत बार सुना है, राजा विरोचन और देवराज इंद्र साथ में गए थे प्रजापति ब्रह्मा जी के पास। क्यों? तो कहे नहीं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आत्मा ही अजरो अमृतो विशोको इत्यादि श्रुतियां सुन करके। और जो व्यक्ति आत्मा को जीत लेता है तो वो सकल संसार को जीत लेता है, ऐसा उन्होंने
सुन रखा था कि हाँ, जिसने आत्मा की प्राप्ति हो गया वो तो सम्राट हो गया, वो सर्वज्ञ हो गया, वो सर्वाधिप हो गया, उसको सर्वानंद की प्राप्ति हो गई, ऐसा दोनों ने सुन रखा था। तो सोचे कि क्यों न इसी को प्राप्त कर लें, आत्मा की प्राप्ति क्यों न कर लें, जिसके कारण हम लोगों को सकल कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। ऐसा सोच करके अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु देवराज इंद्र और राजा असुरों के राजा विरोचन वह दोनों चले गए थे प्रजापति के पास। उन्होंने पूछा कि अरे तुम लोगों को तो हमने दोनों को बराबर संपत्ति बांट दिया, आधा देवताओं के लिए आधा असुरों के लिए, फिर क्या याचना करने आए हो। तो दोनों ने कहा कि हमने सुना है परंपरा से आपके उपदेशों को, और ये जाना है कि आत्मा नाम की कोई वस्तु है और जिसकी प्राप्ति कर ले तो फिर सर्व कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इसलिए हम लोग आत्मकामी हैं, आत्मा के उपदेश को ग्रहण करने आए हैं। ब्रह्मा जी ने टोका, प्रजापति ने उनको ही कहे तुम लोग तो शत्रु, भ्राता होने पर भी शत्रु हो, परस्पर में विद्वेष की भावना रखते हो। ये बातें उपनिषद में शब्दशः आई हुई है। उन्होंने कहा कि तुम लोग शत्रुता रखते हो, द्वेष भरा हुआ है मन में, कैसे तुम लोगों को आत्मा का ज्ञान होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे में परस्पर में द्वेष और शत्रुता थी, परंतु हम लोगों ने ऐसा निश्चय किया है कि आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए हमने वो सकल दुर्गुणों को त्याग कर दिया, ऐसा दोनों ने निवेदन किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, वस ब्रह्मचर्यम द्वात्रिगुं शतम वर्षाणी तीसा। उन्होंने कहा हाँ, 32 वर्ष तक तुम लोग यहाँ रहो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। समिधा आदि लेकर के गए थे। तो आदेश का पालन करके दोनों विरोचन और देवराज इंद्र वहाँ रहने लगे। 32 वर्ष पूरा हो गया। ब्रह्मा जी ने विचारा अब कुछ उपदेश दें, तो उन्होंने बुला करके दोनों को उपदेश दिया। उन्होंने प्रश्न भी पूछे थे, तो उन्होंने सामान्य रूप से उपदेश दिया कि अक्षी पुरुष का उन्होंने दिया उदाहरण, और ये जो नेत्र में दिखाई देता है यही वह आत्मा है, यही तो है सामने में, जा करके देखो। ऐसा कह करके दोनों को उन्होंने जल भरे पात्र में जाकर के देखने के लिए आदेश दिया। फिर दोनों गए। छांदोग्य उपनिषद में ये आख्यायिका है। तो दोनों जाकर के उस जल से भरे हुए पात्र में देखा, तो उसमें स्वयं अपना दिखाई दिया। क्या दिखता है आकर के बताना, ऐसा उन्होंने कहा था। तो लौट करके आके बताए और कहा कि वहाँ तो हम ही दिखते हैं। तो बोले तो है तो यही आत्मा है, वही है, वही तो आत्मा है जो दिखता है, अर्थात वही है, ऐसा कहकर के उन्होंने दोनों को कहा। परंतु उनको लगा कि ये तो यथार्थ ज्ञान नहीं है, इन लोग समझ नहीं पाए मेरे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने अंतस में अपरोक्षतया निश्चय कर लिया था, इसलिए यही है ऐसा आत्मा, ऐसा कह करके उनका निश्चय था। तो उन्होंने कहा ऐसा आत्मा, यही आत्मा है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, और एक थोड़ी सी बात को इसमें सुधार लो। तुम लोग ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास किए हो, तुम लोगों के केश बड़े हुए हैं, शिखा और नाखून इत्यादि बड़े हुए हैं, तो इन सबको काट छांट करके सुंदर बन करके वस्त्र आभूषण पहन करके अलंकृत होकर के फिर से देखो। तो दोनों ने श्रृंगार किया, दोनों ने स्नान इत्यादि करके और नख केश इत्यादि काट करके फिर चले गए। फिर जल में देखा और उसमें भी वही दिखा। उन्होंने कहा यही आत्मा है। फिर वो उपदेश ग्रहण करके चले गए। परंतु मध्य में श्रुति और एक दो बातों का स्मरण करती है वहाँ, और ये कहती है कि जब उपदेश ग्रहण करने के लिए आए थे तो उस समय देवराज इंद्र ने अपने अधीनस्थ देवताओं को स्वर्ग की सारी संपदा की जिम्मेदारी दे करके कि हाँ अब तुम लोगों का है, ऐसा कह करके आए थे। परंतु राजा विरोचन देव असुरों का जो राजा था, वो उन्होंने कहा था कि देखो मैं जब तक के लिए जा रहा हूँ तभी तक तुम लोगों का अधिकार है, मेरे लौट करके आने तक तुम लोग इस संपदा को, इस राज्य को, इस भूभाग की सुरक्षा करके रखना, ऐसा कह करके विरोचन गए हुए थे। जा करके 32 वर्ष रहना पड़ा और अनुमान नहीं था कितने दिन रहना पड़ेगा गुरु के पास। तो लौट करके जब दोनों आ रहे थे उपदेश लेकर के कि यही आत्मा है, ऐसा जान करके, तो ब्रह्मा जी ने मन मन में कहा कि अरे इन लोगों ने तो यथार्थ ग्रहण नहीं किया, ये तो अयथार्थ ग्रहण करने वाले हैं, विपरीत बुद्धि वाले हैं। हमने तो आत्मा का उपदेश दिया, इनको समझाने का प्रयास किया कि यही आत्मा है जो
साक्षात है, अपरोक्ष है, परंतु यह तो देह को ही जो दिखाई देने वाला है इसको ही आत्मा समझ करके जा रहे हैं। ऐसा कह करके इस दृष्टि से कहा कि शायद सुन करके सुधार लें, परंतु सुन करके दोनों ने सुधारा नहीं और चले गए। तो श्रुति कहती है कि विरोचन तो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि वाह, यही तो आत्मा है, मैं ही आत्मा हूँ। देह को ही उन्होंने देहात्मा जो दिखाई दे रहा है, जाकर के असुरों को उन्होंने वही उपदेश दिया, यही आत्मा है, इसी का श्रृंगार करो, केश नाखून इत्यादि काटो, अच्छे अच्छे पदार्थ ले आकर के इसका भोग लगाओ, इसको प्रसन्न रखो, इसकी सेवा करो, देह ही आत्मा है, ऐसा कह करके उन्होंने असुरों को देहात्म का उपदेश दिया। परंतु उधर देवराज इंद्र चले गए और उन्होंने कहा कि अजरो अमृतो विशोको इत्यादि कह करके जो श्रुतियां आत्मा के संबंध में जरा मृत्यु शोक संताप इत्यादि से ग्रसित नहीं है, पर ये तो कितना भी श्रृंगार करें तो श्रृंगार मलिन हो जाते हैं, देह वृत्त हो जाता है और मन बुद्धि भी शोक संतप्त हो जाते हैं, मुखमंडल मलिन हो जाता है। तो क्या ये मलिनता वाला आत्मा है? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के जो लक्षण कथन किए गए हैं वो इस प्रकार के नहीं है। ऐसा कह करके फिर से देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास लौट करके चले गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे फिर से तुम लौट करके चले आए। तो इंद्र ने कहा, फिर से निवेदन किया, फिर से समित पाणी हुए, फिर से ब्रह्मचर्य निवास किया, फिर से ब्रह्मा जी ने देवता को उपदेश दिया इंद्र को, और वो अंततोगत्वा आत्मज्ञान प्राप्त करके आए। परंतु इधर जो विरोचन थे उन्होंने निश्चय कर लिया, उपदेश देने वाले ब्रह्मा जी स्वयं और उपदेश ग्रहण करने वाले देवराज इंद्र को देवत्व होने के कारण, देवबुद्धि होने के कारण उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इधर आसुर बुद्धि होने के कारण, मूढ़ होने के कारण, विपरीत ज्ञान चित्त में धारण किया हुआ होने के कारण उपदेशक साक्षात ब्रह्मा जी होने पर भी ज्ञान लव ब्रह्मा पितम न रंजयति, ऐसा कहकर के राजा भर्तृहरि ने भी कुछ सूक्तियों की रचना की है कि साक्षात ब्रह्मा जी भी हो समझाने वाले, और परंतु समझने वाला यह जो पुरुष है अत्यंत मूढ़ोयम, उसकी बुद्धि पदार्थों में, संसार में, व्यक्ति वस्तु में लगी हुई हो, तो उसके लिए आत्मा अत्यंत दूर की वस्तु है, न अभिजानाति, प्राप्त वह कर ही नहीं सकता। जैसे राजा विरोचन, क्योंकि जाते समय उन्होंने कहा था मेरी संपदा रक्षा करके रखना जब तक मैं लौट करके आता हूँ, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्ति के अनंतर भी लौट करके आकर के कोई कर्तव्य कर्म शेष हैं, तो फिर श्रवण काल में, मनन काल में भी नित्य निरंतर चिंतन आत्मा का नहीं होकर के जिस प्रकार से राजा विरोचन का वो राज्य के संबंध में था, तद्वत प्रायशः सबकी यही स्थिति है कि आत्मा अनात्मा के विवेक के प्रसंग में, श्रवण मनन निधिध्यासन काल में भी उसके अतिरिक्त अन्य अन्य पदार्थों की चिंता होती रहती है, इसलिए वो परिपाक और दृढ़ नहीं हो पाता। नहीं दृढ़ता आ पाने के कारण उससे होने वाला जो फल था एकाग्रता इत्यादि वो नहीं हो पाता। इसलिए भगवान भी यहाँ कहते हैं मूढ़ो यम ना भी जानाति, मूढ़ होने के कारण परमात्मा के अजम अव्ययम स्वरूपम लोको ये लोकाहा न जानन्ति। क्यों? क्योंकि योग माया समावृता अंतःकरण, उनके सकल अंतःकरण इत्यादि योग माया से आवृत हो गए। अन्यथा तो यह जो परमात्मा तत्व है वह तो सकल का प्रकाशक होने के कारण किसी के लिए अज्ञेय हो ऐसा संभव ही नहीं। नित्य प्रकाशमान है, नित्य प्रकाश स्वरूप है, प्रत्येक का वह अपना स्वरूप होने के कारण अत्यंत सन्निकट है, स्वयं है, प्रत्येक है। इसलिए आचार्य की परंपरा में कहा घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मरकम। जैसे बादलों से सूर्य ढक गया तो हम लोग कहते हैं कि जैसे हस्तपाद आदि से अथवा किसी कपड़े से, कागज से आपके नेत्र ढक गए, हम कहते हैं कि भगवान सूर्य ढक गए। घनच्छन्न अर्कम, उन घटाओं ने सूर्य अथवा चंद्रमा को ढक दिया ऐसा कहते हैं। पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो दृष्टि ही आच्छन्नम, दृष्टि हमारी ढकी हुई है। वास्तविकता तो ये नहीं है कि परमात्मा छुपा हुआ है, योग माया समावृत हुआ है, ऐसा भी नहीं है। वो माया जो त्रिगुणात्मिका है, माया से बने हुए ये मायामय प्रपंच जो है, वो प्रपंच ने हमारे
माया का अंजन आपके हमारे नेत्र श्रोत्र अथवा बुद्धि में लगा हुआ है, इसलिए वह ऐसी मलिन बुद्धि उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकती। इसलिए मूढ़ पुरुष यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़, अत्यंत मूढ़ होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान सूर्य नहीं है, वो तो आकाश में नित्य विद्यमान है, बादल उनको ढक नहीं सकते। तद्वत यह आत्मा नित्य विद्यमान सत्ता है, सबका अधिष्ठान और आश्रय है, सबका प्रकाशक है, परंतु हमारी बुद्धि अत्यंत मलिन होने के कारण न जानाती। कैसा है वो परमात्मा? तो जैसे भगवान सूर्य प्रकाशक हैं, तद्वत यह अजम, कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, उत्पन्न इत्यादि दोषों से रहित है, वो खर्चा होने वाला भी नहीं है, जनिमत भी नहीं है। अजम अव्ययम माम, ऐसे मेरा परमात्मा का स्वभाव और स्वरूप है। ऐसा भगवान अर्जुन को यहाँ कथन करना चाहते हैं। परंतु मुख्य सिद्धांत यहाँ यही है कि योग माया का आश्रय लेकर के परमात्मा संपूर्ण प्रपंचात्मक जगत के रूप में ही दिखाई देता है, इसलिए वो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं दिखाई दे पाता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न फिर से अर्जुन करेंगे मन में कि अच्छा, इसी माया से मोहित होने के कारण यह जो जीवात्मा है, वह जीवात्मा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता। तद्वद जब परमात्मा भी योग माया समावृत है, ये किंचित तरीके से दूर से ही सही आश्रय तो लिया हुआ है ना, दूर से ही सही आश्रय, परमात्मा ने उसका सहयोग लेकर के जगत बनाया है, तो क्या वो योग माया परमात्मा को भी आवृत करती है और वो भी अज्ञानी हो जाता है, अथवा उसके ज्ञान में किंचित न्यूनता और अधिकता आती है क्या? उसके सर्व सामर्थ्य, सर्व कर्तृत्व इत्यादि में किसी प्रकार का बाधा अथवा विघ्न इत्यादि है, या वो उसी प्रकार से सकल सामर्थ्य से युक्त है? ऐसा संदेह अर्जुन करेंगे तो भगवान कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, वह तो नित्य सर्वज्ञ है, नित्य सर्वशक्तिमान है, नित्य ज्ञान स्वरूप है। ऐसा कह करके भगवान फिर अर्जुन को प्रबोधित करेंगे। उसकी चर्चा अब हम लोग फिर से आगे के सत्रों में यथा योग्य समय के अनुसार करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ इस प्रकार से विश्राम देते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, गंगा मैया की, काशी विश्वनाथ महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।